नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश सीखो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 नए डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस और साथ में एक यूनिक वर्ड भी। दोस्तों, हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, तुम आग में घी क्यों डाल रहे हो? तुम आग में घी क्यों डाल रहे हो? दोस्तों, जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे तो इसको अंग्रेजी में हम किस तरह से बोलेंगे? Why are you adding fuel to fire? Why are you adding fuel to fire? तुम आग में घी क्यों डाल रहे हो? कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कोई व्यक्ति पहले से ही चिढ़ा हुआ होता है या गुस्से में होता है और क्या करते हैं, हम उसे और भी चिढ़ाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि कई बार हमें लोग बोलते हैं, अरे यार वो ऑलरेडी चिढ़ा हुआ है, तुम और क्यों उसमें चिढ़ा रहे हो, यानी और आग में घी क्यों डाल रहे हो। इसको अंग्रेजी में हमेशा आप इस तरह से कहिए, वाई आर यू एडिंग फ्यूल टू फायर? तुम आग में घी क्यों डाल रहे हो। चलिए चलते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ। हमारा आज का दूसरा सेंटेंस है, कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसीलिए देर हो गई। कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसीलिए देर हो गई। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। अक्सर क्या होता है, हमारे लौटने का एक समय निर्धारित होता है कि हम इतने बजे तक ऑफिस से आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें 1-2 घंटे लेट हो जाता है। जब भी हम इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं, कई बार हमें जो है नॉर्मल समय से हम लेट पहुंचते हैं, तो कई बार घर वाले चिंतित हो जाते हैं। वो हमेशा पूछते कि तुम्हें इतनी देरी कैसे हो गई। तो आप कहते हैं कि कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसलिए मुझे लेट हो गए। जब आपको इस तरह से अंग्रेजी में बोलना हो तो आप कैसे कहेंगे? तो इसको आप अंग्रेजी में इस तरह से कहिए, समथिंग इम्पॉर्टेंट केम अप सो आई गॉट लेट। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, समथिंग इम्पॉर्टेंट केम अप सो आई गॉट लेट, यानी कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसीलिए देर हो गई, या फिर इसीलिए मुझे देर हो गई। हमारा आज का तीसरा सेंटेंस है, अगर उसे पता होता तो वो यहाँ आ गया होता। अगर उसे पता होता तो वो यहाँ आ गया होता। कई बार हम इस तरह का सेंटेंस उपयोग करते हैं, अगर उसे पता होता तो अब तक यहाँ आ चुका होता या अब तक आ गया होता। तो इसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? इसको आप अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, अगर उसे पता होता, इफ़ ही हैड नोन, इफ़ ही हैड known, he would have come here, he would have come here। तो वो यहाँ आ गया होता या आ चुका होता। जब भी आप would have का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो आप यह बताने के लिए करते हैं कि कोई काम हो चुका होता या हो चुका होगा। इसे would have, इसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि वह जा चुका होगा, she would have और he would have gone, वह आ चुका होगा, he और she would have come। इस तरह से दोस्तों सेंटेंस को आप बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे सेंटेंस की तरफ। हमारा आज का चौथा सेंटेंस है, हो सकता है तुम यह दुकान में भूल आई हो। हो सकता है तुम यह दुकान में भूल आई हो। इसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? You might have left it in the shop। You might have left it in the shop। हो सकता है तुम यह दुकान में भूल आई हो। हो सकता है तुमसे दुकान में भूल आई हो। कई बार ऐसा होता है, कुछ सामान हम रख के भूल जाते हैं और हमें बाद में अचानक याद आता है कि अरे सामान तो मेरे पास है ही नहीं। तब कई बार क्या होता है, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स हमें ऐसे कहते हैं, हो सकता है तुमने यह दुकान में छोड़ दिया, हो सकता है तुमने यह बस में छोड़ दिया, हो सकता है तुमने ट्रेन में छोड़ दिया। इस तरह का सेंटेंस हम इस तरह से बनाते हैं, यू माइट हैव लेफ्ट इट इन द। बाकी आप जहाँ भी वस्तु को छोड़ते हैं, या आपने बस में छोड़ दिया तो वहाँ बस लगा दीजिए, या आपने ट्रेन में छूट गया तो ट्रेन लगा दीजिए, शॉप में छूट गया तो शॉप लगा दीजिए। बाकी सेंटेंस को आप जैसे बनाना है वैसे बना सकते हैं। हमारा आज का पांचवा सेंटेंस है, मैंने गर्मा गर्मी में इतना सब कुछ कह दिया। दोस्तों, हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई बार गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं और बाद में जब हमारा गुस्सा ठंडा होता है तो हमें लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तो कई बार लोग हमसे पूछते कि यार तुम ऐसा नहीं करना चाहते, तुमने इसे ऐसा क्यों कह दिया, या तुमने इसे भला बुरा क्यों कह दिया। तो हम कहते हैं कि मैंने गर्मा गर्मी में इतना सब कुछ कह दिया, या मैंने गर्मा गर्मी में ये सब कह दिया। तो इसको आप अंग्रेजी में इस तरह से बोलिए, आई सेड इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट। आई सेड इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट। हमारा आज का छठा सेंटेंस है, शायद उसने आपको देखा नहीं होगा। कई बार हम ऐसा कहते हैं कि हो सकता है उसने आपको देखा नहीं, या फिर हो सकता है उसने आपको देखा नहीं होगा। तो इसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इसको आप अंग्रेजी में बोलिए, शी और ही माइट नॉट हैव सीन यू। शी और ही माइट नॉट हैव सीन यू। शायद उसने आपको देखा नहीं होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने 7वें सेंटेंस की तरफ। हमारा आज का 7वां सेंटेंस है, मैं बोल नहीं सकता, गाना तो दूर की बात है। दोस्तों कई बार हम इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं कि मैं बोल नहीं सकता, गाना तो दूर की बात है। मैं चल नहीं सकता, दौड़ना तो दूर की बात है। तो इस तरह का सेंटेंस आप अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। तो इसको आप इस तरह से बोलिए दोस्तों, मैं बोल नहीं सकता, गाना तो दूर की बात है। आई कैन टॉक, लेट अलोन सिंग। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, आई कैन टॉक, लेट अलोन सिंग। मैं बोल नहीं सकता, गाना तो दूर की बात है। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैं चल नहीं सकता, दौड़ना तो दूर की बात है। आई कांट वॉक, लेट अलोन रन। हमारा आज का 8वां सेंटेंस है दोस्तों, उसमें यह खूबी मेरे से आई है, या फिर उसमें ये वाली खूबी मेरे से आई है। कई बार दोस्तों पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में ऐसा कहते हैं कि उसमें यह खूबी मेरे से आई है। तो इस तरह का सेंटेंस को जब आप खुद से आप कहना चाहेंगे अंग्रेजी में, तो इसको अंग्रेजी में आप कैसे बोलेंगे। इसको आप अंग्रेजी में इस तरह से कहिए, he और he gets this quality from me। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, he और he gets this quality from me। उसमें यह खूबी मेरे से आई है। आशा करता हूँ दोस्तों ये एग्जाम्पल्स आपको समझने में आसान लग रहे होंगे और आपको सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। आज का हमारा 9वां सेंटेंस है, तुमने मेरे मन की बात कह दी। तुमने मेरे मन की बात कह दी। इसको आप अंग्रेजी में इस तरह से कहिए, यू स्पोक माई माइंड। यू स्पोक माई माइंड। तुमने मेरे मन की बात कह दी। आज का हमारा 10वां और आखिरी सेंटेंस है, ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। इसको आप अंग्रेजी में इस तरह से बोलिए, These people are not devoted to anyone. These people are not devoted to anyone. इसी के साथ दोस्तों हमारे 10 सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं और अब बारी है हमारे यूनिक वर्ड की। और आज का जो हमारा यूनिक वर्ड है वो है दोस्तों एनमिटी। एनमिटी। एनमिटी का अर्थ होता है दोस्तों वैर, शत्रुता या फिर दुश्मनी। कई बार दोस्तों हम ऐसा कहते हैं ना कि मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, या फिर मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो कई बार हम इस तरह का सेंटेंस यूज़ करते हैं, आई डोंट हैव एनी पर्सनल एनिमिटी विद यू। आई डोंट हैव एनी पर्सनल एनिमिटी विद यू। मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।